गृह मंत्रालय में लॉकडाउन की बात चल रही है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर टुकड़ों टुकड़ों में लॉकडाउन लगेगा। उसके बारे में बात, इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मास्क आपको बचाता है। मास्क आपसे धोखा यह है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग सुन लेंगे शायद इस धोखे से बच जाएं। धोखा यह है कि ओमिक्रॉन जो है ये बहुत खतरनाक। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू यानी कि आज रात 25 दिसंबर आज रात से नाइट कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। देखिए, एक ही हफ्ते में बात कहां से कहां पहुंच गई। पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि गृह मंत्रालय में लॉकडाउन की बात चल रही है। 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर टुकड़ों टुकड़ों में लॉकडाउन लगेगा। उसके बारे में बात करेंगे। ओमिक्रॉन वगैरह तो आप बहुत कुछ सुनना शुरू कर दिए होंगे, क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन एक धोखा चल रहा है। उस धोखे के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि मेरा काम है कि आपको समय से बता दें। अब वो आपको समझ में आए या ना आए ये आपका विवेक है, मेरा कर्तव्य है बता देना। धोखा यह है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जो लोग सुन लेंगे शायद इस धोखे से बच जाएं। धोखा यह है कि ये कहा जा रहा है, ख़ास तौर पर अपने यहाँ ये कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन जो है ये बहुत ख़तरनाक नहीं है। जो अपने यहाँ पिछले बार अप्रैल मई जून में डेल्टा का आफत आई हुई थी उससे थोड़ा सा हल्का है। लेकिन क्यों हल्का है? ये केवल उनके लिए हल्का है जिन्होंने कम से कम 2 वैक्सीन लगवा ली हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये धोखा है, क्योंकि जिन देशों से ये बात आ रही है कि ये पहले से कमज़ोर है, उन देशों में 80% लोगों को 2 वैक्सीनें लग चुकी हैं। इसलिए उनके लिए ये थोड़ा सा हल्का है। बता भी देंगे क्यों हल्का है। लेकिन हमारे यहाँ की स्थिति वो नहीं है। साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका भी हमारे यहाँ भारत से वैक्सीन के मामले में बहुत आगे है, बहुत आगे है। दक्षिण अफ्रीका को आप लोग वो जंगल झाड़ी वाला अफ्रीका जो है उसको समझने की गलती मत कर लीजिएगा। दक्षिण अफ्रीका जो है वो HIV एड्स से बहुत ज़्यादा ग्रसित रहा है, तो उस देश ने अपने यहाँ पर वैक्सीन का सिस्टम पिछले 7-8 सालों से बहुत मजबूत करके रखा हुआ था। इसलिए वहाँ की जो वैक्सीनेशन है, मतलब कि वहाँ के लोगों को जो वैक्सीन लगी है वो लगभग 72% के आसपास में है। जो हम लोगों के यहाँ भारत में 100 में 60 लोगों को तो एक लगी है और 100 में 40 लोगों को, 40% लोगों को दोनों लगी हैं। मतलब कि जिनके लिए ये ओमिक्रॉन हल्का है वो केवल 40% लोग हैं। उसमें से औरतें जो हैं वो आधी हैं, मतलब कि पुरुषों ने दुगनी मात्रा में वैक्सीन लगवाई है, औरतों ने आधी मात्रा में वैक्सीन लगवाई है। हमारे यहाँ भारत में सांस की बीमारियाँ और गंदी हवा जो है वो सांस की बीमारियाँ और फेफड़े के रोगों को पहले से बढ़ा देती हैं। यही वजह थी कि अप्रैल और मई में अचानक इतनी मौतें होना शुरू हो गई थी। अब ये समझ ले कि ये क्यों कहा जा रहा है कि हल्का है थोड़ा बहुत, उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल डरने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर अगर आपने दोनों वैक्सीन नहीं ली हैं, या आप किसी बहुत गंदे इलाके में रहते हैं, या आपका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, आपका पेट काफ़ी निकला हुआ है। देखिए, ये जो ओमिक्रॉन है, ये जो अपने यहाँ डेल्टा था, एग्जैक्टली वही है। कोरोना का जो अंदरूनी भाग है वो घटता बढ़ता नहीं है। उसके ऊपर जो क्रोन बना होता है, जो कोरोना कहा जाता है, कोरोना क्रोन, क्रोन का मतलब जो उसके ऊपर दांत बने हुए हैं, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। क्योंकि उन्हीं दांतों से, उसको स्पाइक भी कहते हैं, उन्हीं दांतों के माध्यम से कोरोना हम लोगों के शरीर के अंदर जाता है। तो कोरोना अपने अंदर केवल वो बाहरी जैकेट जो आप देख रहे हैं ऐसे 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 करके निकला हुआ है, उसमें बदलाव करता रहता है। क्योंकि वही जैकेट हमारे शरीर से छूते हैं और हमारा शरीर उनको पहचान नहीं पाता है। उसके अंदर क्या है वो एग्जैक्टली वही है। ये वही वुहान वाला भी वही है, ये डेल्टा वाला भी वही है, और अब की जो ओमिक्रॉन है ये भी वही है। लेकिन इस बार ये बहुत ज़्यादा संक्रमित हो रहा है, और इस बार कोरोना ने सीख लिया है कि क्यों ना हम लोग सीने के अंदर जाने की बजाय सांस की नली को पूरा इन्फेक्ट कर लें, तो उससे खांसी, छींक और नाक बहना ज़्यादा हो जाएगा। जब खांसी, छींक और नाक बहना ज़्यादा हो जाएगा तो कोरोना और ज़्यादा फैलेगा।
तो इसलिए जो पिछला वाला कोरोना था वो सीधे फेफड़ों के अंदर जो गुब्बारे होते हैं, मोटी भाषा में बता रहा हूँ, जो गुब्बारे होते हैं जो हमारे खून से जली हुई कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं और हमारे सांस ली हुई हवा से ऑक्सीजन निकाल कर खून में मिलाते हैं, उन गुब्बारों को गंदा सड़ा देते थे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन अंदर जाना कम हो जाती थी और अचानक ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती थी। इस बार कोरोना ने अपने आप को थोड़ा सा बदला है। कोरोना अपने आप को उतना डीप में ना ले जाकर पहले केवल गले पर ही अपना सारा प्रभाव डालता है, माने कि सांस की जो नली है उसको इन्फेक्ट करता है, ये जो ओमिक्रॉन है। तो सांस की नली को इन्फेक्ट करने की वजह से आपको बिना खांसी जुखाम बुखार आए हुए आप अपनी सांसों से उस कोरोना को बाहर निकाल रहे होते हैं। यही वायरस का मकसद होता है, जितना ज़्यादा वो फैल सके। तो इस बार उसने अपने आप को बदला है कि सांस की नली में वो रहता है और धीरे धीरे अंदर जाता है, क्योंकि हमारा शरीर उसको पहचान नहीं पाता है कि ये दुश्मन है कि दोस्त है, इसलिए शरीर कुछ भी नहीं करता है। तो धोखे की बात यहीं पर है कि आपको टेस्ट में कोरोना तो आएगा, लेकिन आपको बुखार नहीं आ रहा है, आपको खांसी तगड़ी नहीं आ रही है, तो आप समझ रहे हैं कि तो बिल्कुल हल्का फुल्का है। ये इस वजह से हो रहा होता है कि आपका शरीर ये समझता है ये तो हमारा दोस्त है, इससे तो लड़ना झगड़ना है ही नहीं। तो वो धीरे धीरे संगतिया बन के, संगतिया माने जो संग में रह के हत्या कर दे, वो संगतिया है, वो आपके फेफड़ों में चला जाता है और वही सारा काम करता है जो कि वो डेल्टा वाला कर रहा होता है। तो ये जो ओमिक्रॉन है ये डेल्टा से ज़्यादा खतरनाक है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया ने अचानक लॉकडाउन लगा दिया है। अभी इतना फैला भी नहीं, जैसे हॉलैंड में यहाँ पर कल से पीक मानी जा रही है, अभी 28,000 केस यहाँ पर आ जाए थे। कल माना जा रहा है कि 55 से 60,000 केस आएंगे, क्योंकि कल त्यौहार भी है। ये जो कल त्यौहार है ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। पहला 31 दिसंबर है, इसको लगभग पूरी दुनिया मनाती है, और दूसरा क्रिसमस है 25 दिसंबर, जिसको लगभग दुनिया का हर देश मनाता है। तो उसके बाद ये अचानक बढ़ेगा। अभी तक जो हम लोगों के अस्पतालों की रिपोर्ट ये आ रही है कि जितने भी कोरोना के मरीज आ रहे हैं उसमें ओमिक्रॉन डोमिनेंट है, मतलब कि ओमिक्रॉन के 60% से ज़्यादा जो मरीज आ रहे हैं वो ओमिक्रॉन के ही आ रहे हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर लगभग सभी को दोनों वैक्सीन लग गई हैं, वैक्सीन लगने के बाद भी वो लोग इन्फेक्टेड हो गए हैं, इसलिए वैक्सीन इन्फेक्शन को नहीं रोक पा रही है। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, वैक्सीन इन्फेक्शन को नहीं रोक पा रही है, लेकिन वैक्सीन जो रोग से लड़ने की क्षमता दे रही है वो शरीर के अंदर रहती है। उसकी वजह से शरीर अंदर उनको पहचानता है और लड़ना शुरू कर देता है। यहाँ पर बूस्टर डोज का अभियान शुरू कर दिया गया है। नियमों में बहुत बड़े परिवर्तन कर दिए गए हैं। बड़ा परिवर्तन ये कर दिया गया है कि पहले जब आप आते थे यहाँ पर वैक्सीन लगवाने तो अपना नाम लिखाते थे, नाम लिखाने के बाद अपना इंतज़ार करते थे। अब ये क्या कर दिया गया है कि बहुत बड़ा एक हॉल लगा दिया गया है जहाँ पर कुर्सियाँ डाल दी गई हैं और वहाँ पर डॉक्टर या नर्सें जो हैं वो एक एक करके सबको इंजेक्शन लगाते चले जा रहे हैं। दूसरी तरफ से जिन जिनका इंजेक्शन लगता जा रहा है वो उठ के चले जा रहे हैं, नए लोग आ रहे हैं, और सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक कंटिन्यू बूस्टर डोज लग रही हैं। कई मिलियन डोज लग चुकी हैं अब तक, केवल 4 या 5 दिन के अंदर। जो लोग, मैं बहुत सारे कमेंट पढ़ रहा था कि WHO से आपको पैसा मिलता है और दलाल हैं वैक्सीन के और फलाना है ढिमाका है। मैं भारत की बात नहीं जानता हूँ, बाकी किसी भी देश में वैक्सीन का कोई भी पैसा नहीं पड़ रहा है। वैक्सीन बिल्कुल फ्री है। वैक्सीन लगवाने के लिए किसी भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप लोग ये बिल्कुल ना समझें कोई वैक्सीन की कंपनी चाहती है कि उसका प्रचार हो और लोग पैसे दें और वैक्सीन लगवाएं। भारत में वैक्सीन के पैसे पड़ रहे हैं, जो कि आने वाले 1-1.5-2 महीने के बाद में अब नहीं पड़ेंगे, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत भयानक प्रेशर डाला है इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर कि आपको हर हालत में, हर अस्पताल में वैक्सीन को मुफ्त करना होगा। ये एक आग है, ऐसा नहीं है कि हमारा घर हमने बचाया हुआ है पानी से, इनका जल रहा है तो हमारे यहाँ आग नहीं लगेगी। इसलिए नियम ये किया जा रहा है कि दुनिया का हर देश वैक्सीन को फ्री बांटेगा। आपको सरकारी अस्पताल जाने में एलर्जी है तो आप प्राइवेट में जाएंगे,
प्राइवेट में सर्विस कॉस्ट देंगे लेकिन वैक्सीन का पैसा नहीं देंगे। तो हो सके तो वैक्सीन लगवा लीजिए। भारत सरकार ने सरकारी अस्पतालों में वैक्सीन को फ्री किया हुआ है, पैसे नहीं लगने हैं उसमें। दिमाग अपना ज़्यादा मत लगाइए, वैक्सीन लगवा लीजिए। अपने लिए ना सही, अपने घर के बुज़ुर्गों के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए, अपने उन साथियों के लिए जो शायद बीमार हों या किसी ऑपरेशन में मुब्तला हों या कैंसर हो उनको या शुगर हो। आपको अपनी जान की चिंता नहीं है तो कम से कम उनके लिए ही लगवा लीजिए। वैक्सीन बिल्कुल हेलमेट है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। जब मौका पड़ जाएगा तो ये जान बचा लेगी। कितने लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ पर, जितने भी मर रहे हैं लोग, न जाने कितने मरीजों को मैं जानता हूँ जिन्होंने अपनी ज़िंदगी से हाथ धो लिया है इसी कोरोना के चक्कर में। रोज़ लगभग हमारे यहाँ अस्पताल में 8 से 9 लोग मरते हैं कोरोना में, आईसीयू में जो लोग हैं। और आपको यकीन नहीं होगा, विद्या रानी की कसम कह के बता रहा हूँ कि मरने वाले जो लोग हैं उसमें से 90 से 95% जो मास्क ज़रूर लगाइए। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मास्क आपको बचाता है। मास्क आपसे दूसरे को बचाता है। मास्क एक जन सेवा है। आपका थूक बहुत दूर तक ना जाए इसलिए मास्क होता है। मास्क का जो छेद है, जो छन्ना है जिससे आप सांस ले रहे हैं, उससे कोरोना कई लाख गुना छोटा है। तो अगर आप कोरोना संक्रमित इलाके में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको संक्रमण होगा और होगा। मास्क लगाने की वजह से अगर आपको है, आपके यहाँ समय बहुत कम है, ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो गया है, गुणा होना शुरू हो गया है। भारत सरकार कहती है पीक फरवरी में आएगा। मैंने एक प्रोग्राम बनाया था, उस समय भी मैंने इस प्रोग्राम में ये कहा था कि ये लगभग जनवरी लास्ट के आसपास में यहाँ पर एक आफत आने वाली है। सरकार फरवरी कह रही है, हो सकता मार्च हो, लेकिन आप ये मान के चलें कि अगले साल जनवरी के आखिरी से लेके अप्रैल तक आपके ऊपर आफत आनी है और बारी बारी से अलग अलग राज्यों में आएगी। लॉकडाउन से लेके सारी चीज़ें आएंगी। मान जाइए बात को, वैक्सीन लगवा लीजिए। यही फ़िलहाल एक उपाय है और कुछ नहीं है। कोई पैसा नहीं देता है, कोई WHO से लेके आप लोगों को बिल्कुल वहम है कि कोई पैसा देता है इस तरह की बातें बताने का। आपको मैं समय से बता देता हूँ क्योंकि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पर समय से पता चल जाता है। चूँकि मुझे वोट नहीं लेना है, चूँकि मुझे कोई सरकार नहीं बनानी है, मेरे पीछे छिपा हुआ कोई एजेंडा, कोई कार्यशैली नहीं है, इसलिए मैं जो यहाँ पर देखता हूँ वो मैं आपको समय से बता देता हूँ। और आप अगर पलट के देखेंगे तो आज तक मैंने आपको जितना भी कुछ बताया है समय से पहले बताया है, और जो समय मैंने आपको बताया है उसी समय के आसपास भारत में वो घटनाएं घटी हैं, ख़ास तौर पर कोरोना से संबंधित। सरकार को भी ठीक से पता होता है क्योंकि जो सूचनाएं मैं आपको दे रहा होता हूं वो सारी सूचनाएं संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत सरकार को समय से पहुंचाई जाती हैं। तो भैया, ओमिक्रॉन को हल्के में मत लीजिए। और कोरोना अभी 2-3 साल आता रहेगा, हर साल होली के आसपास ये आएगा। और आप ये मान के चलें कि आपको हर साल एक टीका लेना है। टीका फ्री होने वाला है। जब तक कि इसके ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं हो जाता है आपको टीके से छुट्टी नहीं मिलेगी। तो आने वाले 2-3 सालों तक आपको टीका लेना है। मास्क आपके पास रहेगा, मास्क ज़रूर लगाइए। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि मास्क आपको बचाता है। मास्क आपसे दूसरे को बचाता है। मास्क एक जन सेवा है। आपका थूक बहुत दूर तक ना जाए इसलिए मास्क होता है। मास्क का जो छेद है, जो छन्ना है जिससे आप सांस ले रहे हैं, उससे कोरोना कई लाख गुना छोटा है। तो अगर आप कोरोना संक्रमित इलाके में घूम रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपको संक्रमण होगा और होगा। मास्क लगाने की वजह से अगर आपको है, वो 1.5 मीटर दूर तक ना जाकर लगभग आधा और पौना मीटर दूर तक आपका थूक जाएगा। तो जो आपसे बिल्कुल गलबहियाँ करके बैठे हुए हैं, बिल्कुल पार्क में चिपक के बैठे हुए हैं, वो तो बांट लेंगे एक दूसरे को, लेकिन आपका काम कारोबार नहीं रुकेगा। तो मास्क आप ज़रूर लगाइए। हाथ धोते रहिए। किसी अल्कोहल से धोने की ज़रूरत नहीं है। साबुन से हाथ धोते रहिए। पैसा छूइए, हाथ धो लीजिए। किसी से हाथ मिला लीजिए, गलती से हाथ धो लीजिए।
इस तरह से आप करेंगे तो आप कोरोना को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देंगे, रोक नहीं पाएंगे, एक्सटेंड कर देंगे। जाते जाते एक बहुत छोटी सी बात और, किसी ने कहा था कि क्या नाइट कर्फ्यू से कोरोना रुक जाएगा, कोरोना रात ही में खाली आता है क्या? भैया कोरोना रात में खाली नहीं आता है, कोरोना दिन और रात दोनों में आता है। लेकिन कोरोना ज़्यादा आता है ज़्यादा निकलने, ज़्यादा चलने फिरने, ज़्यादा सोशलाइज होने, बैठ के चाय सिगरेट पी रहे हैं वो सोशलाइज होने में, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग कहा जाता है। जब रात में आप 11 से 5 बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे तो उस समय कोरोना का फैलाव जो है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो जो चीज़ 4 दिन में फैल जानी थी वो अब 6 दिन में फैलेगी। मतलब कि डॉक्टरों को, आपकी दवा की दुकानों को थोड़ा सा समय मिल गया अपनी दवाइयाँ वगैरह इकट्ठा करने का। लॉकडाउन का मतलब भी एग्जैक्टली वही होता है कि जो फैलाव है थोड़ा सा स्लो हो जाए तो जो सुविधाएं हैं उनको बनाने का मौका मिल जाए। बस लॉकडाउन और नाइट कर्फ्यू वगैरह में एक यही फ़ायदा होता है। हालांकि आपके इलाके में जब आएगा तो आप सबको होगा। यहाँ पर कहा गया है हम लोगों से हॉलैंड में कि हर व्यक्ति को ये कोरोना होगा। पिछली बार ऐसा नहीं था, इस बार ये कहा गया है कि सबको ये होगा। तो आप लोग तैयारी रखें। ये बात मैं आपसे भी कह रहा हूँ, भारत में जब ओमिक्रॉन अपने चरम पे होगा तो ये सबको होगा और लगभग 200 में एक आदमी मर जाएगा। तो अगर हर मोहल्ले में 200 आदमी रहते हैं तो हर मोहल्ले से एक आदमी को मरना है। तो आप समझ लीजिए कितने लोग मरेंगे इस ओमिक्रॉन की वजह से। तो इसको हल्के मत लीजिए, ये हल्का वल्का नहीं है और किसी धोखे मत आइए। अपनी सुरक्षा करिए और परिवार का ख्याल रखिएगा। आज का यहीं तक, फिर मिलते हैं। थैंक यू।